ज़्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि वो बोस को अच्छी तरीके से समझते हैं, बट इन रियलिटी वो एक वैलिड बोस और एक इनवैलिड बोस के डिफरेंस को नहीं समझते। अगर तुम सोचते हो कि तुम बोस के बारे में जानते हो तो इन दोनों में से बताओ कि कौन सा एक वैलिड बोस है और कौन सा एक इनवैलिड बोस। तो इनमें से वैलिड बोस है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और एक नोट्स बनाओ। सबसे पहले समझते हैं कि बोस होता क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स बोस होता है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड में है और जब प्राइस अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा विद ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तब वो होगा एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड हाँ, बोस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ऐसे एक अप ट्रेंड में जा रहा था और फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, एक पुल बैक लिया एंड देन प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब चलो देखते हैं कि एक बेयरिश बोस कैसा होता है। आई थिंक मैंने ये ड्रॉ किया था। हाँ, ये रहा। जब प्राइस ऐसे एक डाउन ट्रेंड में मूव करता है, ध्यान से सुनना, जब प्राइस ऐसे एक डाउन ट्रेंड में मूव करता है और लो को ब्रेक करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, तब वो होता है एक वैलिड बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे अप ट्रेंड थोड़ा छोटा हो गया और डाउन ट्रेंड थोड़ा बड़ा हो गया। तो फिर चलो, तो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही होता है जहाँ प्राइस प्रीवियस स्विंग अप ट्रेंड में हाई और डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेक करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब वो होता है एक वैलिड बोस यानी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट सिर्फ स्विंग को ब्रेक करने से वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। स्विंग को ब्रेक करने के साथ साथ जो कैंडल स्विंग को ब्रेक करेगा उसका बॉडी भी स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, तभी वो होगा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका एकदम उल्टा होता है। अगर प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक तो कर दिया बट कैंडल के क्लोजिंग के बाद बॉडी स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और वहाँ पे एक वीक क्रिएट होता है, तो फिर वो होगा एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन सिंपल वर्ड्स, वैलिड बोस इक्वल्स टू स्विंग ब्रेक होता है विथ ए स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बॉडी के साथ, और इनवैलिड बोस इक्वल्स टू पहले एक कैंडल स्विंग को ब्रेक करता है बट कैंडल के क्लोजिंग के बाद वहाँ पे एक वीक क्रिएट होता है और वो कैंडल उस स्विंग को ब्रेक करने में फेल होता है। तो फिर अब बोलो इन दोनों में से कौन सा एक वैलिड बोस है और कौन सा इनवैलिड। अपना गेस कमेंट करना। आंसर है ये राइट वाला बोस वैलिड है। एज यू कैन सी, मार्केट बुलिश था, देन प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया और ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज दिया, सो वी कैन कंसिडर इट एज ए वैलिड बोस। और ये लेफ्ट वाला है एक इनवैलिड बोस। एज यू कैन सी, मार्केट वाज आल्सो बुलिश और इस कैंडल ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक तो किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और इस हाई के नीचे ही क्लोज हो गया, सो वी कैन कंसीडर इट एज एन इनवैलिड बोस। अब आओ ब्रेकअप स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल मार्केट में देखते हैं। बोस के बेसिस पे एंट्री लेने से पहले आपको मार्केट का बायस या फिर मार्केट का डायरेक्शन देखना होगा। मैंने आपको बोला था कि एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम उसे कंसिडर करेंगे जहां प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बॉडी के साथ। अगर हम उस बेसिस पे अगर हम एंट्री ले और मार्केट का डायरेक्शन देखने को हम अगर इग्नोर करें तो फिर यहाँ पे क्या होता है। देखो, प्राइस तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन एज ए बिगिनर जो गलती करते हैं हम उसके बेसिस पे मार्केट के डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे और एक बोस के बेसिस पे एंट्री लेंगे। तो फिर यहाँ पे एक बिगिनर क्या करेगा, यहाँ पे वो सोचेगा हाँ यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल भी है और कैंडल के बॉडी के साथ प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। तो फिर वो क्या करेगा, एक बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग करेगा, इस कैंडल पे लॉन्ग करेगा। उसका स्टॉप लॉस होगा बेसिकली इस स्विंग के नीचे और वो सिंपली 1:2
अचीव करना चाहेगा, राइट। बट देखो प्राइस ने डायरेक्ट हमारा एसएल हिट किया। क्यों हिट किया? क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि आपको सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखना होगा, उसके बाद ही आपको बोस के बेसिस पे ट्रेड लेना है। अगर हम इस सिनेरियो में देखें, जो एक एडवांस ट्रेडर है जिसे बोस के बारे में जानकारी है, जो बोस को समझता है, वो क्या करेगा यहाँ पे? वो देखेगा हाँ प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, बट यहाँ पे प्राइस ने डाउन ट्रेंड का जो मेन स्विंग लो है यहाँ पे प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। और आप यहाँ पे गलती करोगे कि बोस समझ के, बट ये कोई बोस नहीं है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ट्रेंड का रिवर्सल। मैंने आपको क्या बोला था, पहले ही बोला था वीडियो के शुरू में कि बोस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब बोस फॉर्म होता है तब वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ, राइट। यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया थोड़ा सा, तो फिर ये हो गया हमारा लास्ट स्विंग प्रीवियस हाई। प्राइस ने इसे ब्रेक भी कर दिया विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, प्राइस का बॉडी भी ब्रेक कर दिया, राइट। और यहाँ पे प्राइस ने एक चोक क्रिएट किया। तो फिर हम इसे एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर और एक परफेक्ट एंट्री मानेंगे। और अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस कैंडल पे, तो फिर देखो प्राइस ने इतना स्मूथ मूव दिया, राइट। तो फिर आपको पहले क्या करना है? आपको पहले मार्केट का डायरेक्शन या फिर मार्केट का बायस ढूंढना है। मार्केट का डायरेक्शन या फिर मार्केट का बायस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, बोस एक पावरफुल और एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे मैं भी पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ। और एक बात, बोस चोक के बिना अधूरा है और चोक बोस के बिना अधूरा है। इसलिए मैंने इस वीडियो में बोस को एक्सप्लेन किया और नेक्स्ट वीडियो में मैं चोक को एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।